नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के कहर से जूझ रही है। दुनिया में कोरोना के अब तक 3 करोड़ 71 लाख मामले सामने आ चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोरोना के अब तक 70 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा मरीज वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। इस बीच एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सार्स-कोव-2 वायरस कांच, स्टील और प्लास्टिक के बैग नोट पर तेजी से फैलता है और 28 दिनों तक जीवित रह सकता है। 30 डिग्री तापमान पर वायरस के जीवित रहने की संभावना घटकर 7 दिन पर आ गई, जबकि 40 डिग्री पर वायरस सिर्फ 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। पिछले महीने लीबिया में आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए 7 भारतीयों को छोड़ दिया गया है। इसकी जानकारी ट्यूनीशिया में भारतीय राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने दी। छोड़े गए सभी लोग उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासी हैं। बता दें, इन भारतीयों को 14 सितंबर को लीबिया के असहफेरिफ इलाके से उस वक्त अगवा कर लिया जब वे सभी साथ में अपने वतन भारत लौटने के लिए त्रिपोली हवाई अड्डे जा रहे थे। भारत लगातार इन्हें बचाने का प्रयास कर रहा था। आज सभी 7 भारतीयों को सुरक्षित रिहा कर दिया है। दक्षिण कोरिया में संक्रमण के मामले कम होने के बाद सोमवार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। यहां नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्टेडियम की कैपेसिटी से 30% दर्शकों के साथ खेल आयोजनों की इजाजत होगी। प्रधानमंत्री चुंग से क्यून ने रविवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग में राहत देंगे, लेकिन खतरे को नजरअंदाज नहीं करेंगे। डोर टू डोर बिजनेस, धार्मिक आयोजनों पर पाबंदियां जारी रहेगी। नेपाल में बीते 24 घंटे में 5008 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,684 हो गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुछ हफ्तों से देश में संक्रमण बढ़ा है। यहां पर बीते 4 हफ्ते में संक्रमितों की संख्या 2 गुनी हो गई है। राजधानी काठमांडू सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश के संक्रमण के कुल मामलों में से करीब 1/3 काठमांडू में सामने आए हैं। संक्रमण से अब तक यहां 614 लोगों की जान गई है। शनिवार को नेपाल के सिविल एविएशन मंत्री योगेश भट्टराई संक्रमित मिले थे। कोरोना पॉजिटिव होने और फिर कथित तौर पर रिकवर होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहला ऑन कैमरा इंटरव्यू दिया। इसके लिए उन्होंने खुद की पसंद चुनी, फॉक्स न्यूज के डॉक्टर मार्क सीगल। सीगल वही व्यक्ति है जिन्होंने डेमोक्रेट गवर्नर्स की स्कूल बंद करने के लिए आलोचना की थी। साथ ही ये भी कहा था कि राष्ट्रपति की देखरेख देश के सबसे बड़े इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी कर रहे हैं और सीगल को जो काम सौंपा गया था उसमें उन्होंने निराश भी नहीं किया। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। यहां सितंबर के आखिरी हफ्ते में हर दिन 40 से 45 हजार केस मिल रहे थे। अब यह बढ़कर 50 से 60 हजार हो गए हैं। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 80 लाख के करीब हो चुका है। अब तक 69,49,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस बीच दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 76 लाख से ज्यादा हो गया। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 करोड़ 82 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10,80,000 के पार हो चुका है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बस और ट्रेन की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसे के वक्त बस में 65 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। बचाव कर्मियों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार सभी लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के वक्त बारिश हो रही थी। जब बस बैंकॉक के चाचे आंगा साउ के रेल फाटक के पास पहुंची तो चालक को ट्रेन नजर नहीं आई। उसने बस आगे बढ़ा दी, जो दूसरी ओर से आ रही कार्गो ट्रेन से टकरा गई। उत्तर कोरिया ने रूलिंग पार्टी का 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मिलिट्री परेड में देश की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही दूसरे हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया। रात के समय हुई इस परेड में आतिशबाजी की गई। हथियार से लदी गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी निकाला गया। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान में सेना को चुनौती देने हिम्मत किसी ने नहीं की, सत्ता ने भी नहीं की, लेकिन बदलते वक्त के साथ फौज ही सबसे ज्यादा निशाने पर है। उसे सियासी पार्टियां सीधे चुनौती भी दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के युवा अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी काफी वक्त से यह काम कर रहे थे, लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उनके साथ आ गए हैं। इसके अलावा मौलाना फजल उर रहमान भी फौज पर तंज कसने में पीछे नहीं है। खास बात यह है कि इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए ये तीनों ही साथ भी आ चुके हैं। मलेशिया ने साउथ चाइना सीज में चीन को चुनौती दी है। मलेशिया की मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने चीन की 6 मछली पकड़ने वाले नावें जब्त कर ली है। ये नावें मलेशिया की समुद्री सीमा में स्थित जोहर की खाड़ी में गैर कानूनी ढंग से घुसाई थी। इन पर सवार 60 चीनी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया गया है। MMEA के
तानचुंग सिडिल जोन के डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद जुल्फागली नयन ने कहा है कि एजेंसी अपने समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान 2 अलग-अलग जगहों पर इन नौकाओं को देखा गया, इसके बाद कार्रवाई की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।